नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 6वीं का संस्कृत विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र। वार्षिक परीक्षा हेतु हम इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र को। तो आप इसे देखें और ध्यान से समझें और अपनी कॉपी में और अपनी पुस्तक में से भर भी सकते हैं। तो इसका संपूर्ण हल आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, समुचित पदम चित्वा लिखित। उचित पद को हमें चुनकर लिखना है। विकल्प है यहाँ। का नंबर का प्रश्न है, विद्वान पूज्यते। तो विद्वान पूज्यते, तो विद्वानों की पूजा कहाँ होती? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सर्वत्र। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बी ऑप्शन इसका सही है। खा नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपालम, यानी भोपाल नगर। तो सा नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, भोपालम। ग नंबर का प्रश्न है, मकरह निवसति। मकरह यानी मगरमच्छ निवास करता है, तो मगरमच्छ निवास करता है जले। द ऑप्शन इसका सही होगा, जले। चौथा प्रश्न है, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है, उद्यमेन ही, यानी कार्य करने से कार्य सिद्ध होते हैं। आ ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित तेषु उपसर्गः अस्ति। निम्नलिखित में से हमें उपसर्ग को पहचानना है। तो ज्ञानम, धनम, अनु और पत्रम, इनमें से अनु जो है वो है उपसर्ग है। सा ऑप्शन इसका सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न देखें, प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थानानि पूर्यता। दिए गए शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का नंबर का प्रश्न है, मालायाः निर्माणम खालिस्तान भवति। तो खालिस्तान में भरेंगे हम पुष्पई, फूलों से माला का निर्माण होता है। का नंबर का प्रश्न है, भोजनम स्वास्थ्याय भवति। तो भोजन जो है वो स्वास्थ्य के लिए होता है। खालिस्तान में भरेंगे हम स्वास्थ्याय। ग नंबर का प्रश्न है, उज्जैनी खालिस्तान नगरी। उज्जैनी जो है वो महाकाल की नगरी है। खालिस्तान में भरेंगे महाकालश, महाकाल की नगरी। घ नंबर का प्रश्न है, जंतवः अस्माकं खालिस्तान सन्ति। जंतवः यानी जानवर हमारे खालिस्तान हैं, तो जानवर हमारे मित्र होते हैं, तो खालिस्तान में भरेंगे हम मित्राणि। पांचवा खालिस्तान है, शिक्षा क्षेत्रे खालिस्तान महत्ती भूमिका अस्ति। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसकी महत्ती भूमिका है? तो इसका उत्तर है संगणक यंत्रस्य, यानी कंप्यूटर की महत्ती भूमिका है। कंप्यूटर को संस्कृत में हम संगणक कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखिए, हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। गद्यांश देखिए आप, परिसाम उपकारः परोपकारः, सूर्या लोकहिताय तप्ति, नद्याः परोपकाराय बहन्ति, वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति, मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, वसुधा परोपकाराय भारम वहति, एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। यह गद्यांश है। गद्यांश की आप हिंदी समझें। परिसाम उपकारः परोपकारः, दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। सूर्यः लोकहिताय तप्ति, सूर्य लोकहित के लिए तपता है। नद्याः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, बादल जो है वो परोपकार के लिए जल वर्षाते हैं या वर्षा करते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति, वसुधा यानी पृथ्वी परोपकार के लिए भार सहन करती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, प्रकृति जो है वो परोपकार की हमें प्रेरणा देती है। आगे अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। का नंबर का प्रश्न है, कहा लोकहिताय तपति। कौन लोकहित के लिए तपता है? इसका आंसर होगा सूर्यः। का शब्द को हम हटाएंगे, का के स्थान पर लिखेंगे सूर्यः और आंसर बनाएंगे सूर्यः लोकहिताय तपति। नंबर का प्रश्न है, वृक्षा किमर्थम फलानि यक्षन्ति। वृक्ष किसके लिए फल देते हैं? तो किमर्थम के स्थान पर लिखेंगे हम परोपकाराय। वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए फल देते हैं। किमर्थम हटाएंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे परोपकाराय। ग नंबर का प्रश्न है, के परोपकाराय जलम वर्षन्ति। कौन परोपकार के लिए जल वर्षाता है या वर्षा करता है? इसका उत्तर होगा मेघा। मेघा यानी बादल। के हटा के हम इसके स्थान पर लिखेंगे मेघा। बाकी वैसे ही कभी आंसर लिखेंगे, लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम। घ नंबर का प्रश्न है, का परोपकाराय प्रेरयति। कौन परोपकार की प्रेरणा देता है? तो इसका का हटा के हम लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति जो है वो हमें परोपकार की प्रेरणा देती है। का को हटा के आप लिखेंगे प्रकृति, लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह। इसके अथवा में एक और गद्यांश दिया है, आपको इनमें से कोई एक करना है। देखें, गद्यांश है, प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जनाः आभूषणानि गृहपत्राणि स्वर्णम रजतम वा क्रीडन्ति, धनवंतर रीति वेदराजः अद्य एव पूज्यते। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्यां विशेषता अस्ति सूर्योदयात् प्राक् अभ्यांग स्नानम। तृतीय दिवसे अमावस्यायां जना धन देवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति। व्यापारिणः
व्यापार पुस्तकानापि पूजनम कुर्वन्ति। तो नीचे आप यहाँ 4 प्रश्न हैं, इनके आंसर देखें आप। पहला प्रश्न है प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जनाः किम किम क्रीडन्ति। प्रथम दिवस यानी पहले दिन त्रयोदशमी को लोग क्या क्या खरीदते हैं। इसका उत्तर होगा आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम वा। किम किम को हटा के आपको इसके स्थान पर यह सब लिखना है, आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम वा, और आपका आंसर बन जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है तृतीय दिवसे जनाः काम पूजयन्ति। तीसरे दिन लोग किसकी पूजा करते हैं। तो काम हटा के आप लिखेंगे धन देवीम लक्ष्मीम, यानी तृतीय दिवस लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है द्वितीय दिवस से चतुर्दश्या विशेषता का। दूसरे दिन चतुर्दशी की विशेषता क्या है। इसका उत्तर होगा का शब्द को आप हटा के पहले पूरा यहाँ तक वैसे ही लिखेंगे, का को हटा के लिखेंगे सूर्योदयात् प्राक अभ्यंग स्नानम, यह इसका उत्तर बन जाएगा। आगे देखें चौथा प्रश्न के व्यापार पुस्तकानापि पूजनम कुर्वन्ति। कौन व्यापार पुस्तकों का पूजन करता है। तो इसका उत्तर होगा व्यापारिणः, यानी व्यापारी लोग व्यापार पुस्तकों का पूजन करते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 3 अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पद्यांश को देखें आप। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्वे धर्म। हिंदी होगी विदेश में धन विद्या है, व्यसनों में बुरी आदतों में धन जो है वो मति है, परलोक में धन जो है वो धर्म है, और शीलम जो है वो सभी जगह पे धन होता है। अब आगे हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कुत्र धनम विद्या। कहाँ पर धन जो है वो विद्या है। तो विदेशेषु। 4 नंबर में हम कुत्र के स्थान पर लिखेंगे विदेशेषु धनम विद्या, और लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह। 4 नंबर का प्रश्न है केसु धनम मति। किसका धन मति है, किसमें धन मति है। तो इसका उत्तर केसु हटा के हम लिखेंगे व्यसनेषु, व्यसनेषु धनम मति। 11 नंबर का प्रश्न देखें परलोके धनम किम। परलोक में धन क्या है। तो इसका उत्तर होगा परलोके धनम धर्मः, किम हटा के आपको धर्मः लिखना है। आगे देखें चौथा प्रश्न है घ नंबर का किम सर्वत्र धनम। कौन सभी जगह धन है। तो शीलम सर्वत्र वे धनम, इस किम को हटा के आपको लिखना है शीलम। इसके अथवा में भी देखें आप। एक और प्रश्न है, आपको 2 में से कोई एक करना है। दुखानाम तु विनाशाय वर्धनाय सुखस्य च सर्वभूत हितार्थाय चलिष्यामो निरंतरम। आगे आप इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। वयम केशाम विनाशाय चलिष्यामा। केशाम को आपको हटाना है और उसके स्थान पर लिखेंगे दुखानाम। वयम दुखानाम विनाशाय चलिष्यामा, हमें दुखों का विनाश करने के लिए चलना है। 4 नंबर का प्रश्न है वयम कस्य वर्धनाय चलिष्यामा। हमें किसकी वृद्धि के लिए चलना है। तो कस्य हटा के आप लिखेंगे सुकस्य, हमें सुखों की वृद्धि के लिए चलना है। 11 नंबर का प्रश्न है केसाम हितार्थाय वयम चलिष्यामा। किसके हितार्थ के लिए, हित के लिए हमें चलना है। तो केसाम शब्द को हटा के आप लिखेंगे सर्वभूता, यानी सभी लोगों के हित के लिए हमें चलना है। चौथा प्रश्न है वयम कीदृशम चलिष्यामः। कीदृशम के स्थान पर लिखेंगे हम निरंतरम, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, चलना है। वयम निरंतरम चलिष्यामः। प्रश्न क्रमांक 4 है पाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृतम एकम सुभाषित श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। पाठ्य पुस्तक का आपको कंठस्थ किया हुआ एक सुभाषित श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप इसे अनिवार्य रूप से याद करें, कम से कम 2 या 3 श्लोक याद करें ताकि आप इसे लिख सकें। 12 नंबर का प्रश्न देखें आप। श्लोक पूर्तिम कुरुत। श्लोक को आपको पूरा करना है। यस्य नास्ति खालिस्तान शास्त्रम खालिस्तान किम। खालिस्तान विहीनस्य दर्पणः किम खालिस्तान। खालिस्तान में हम बोलेंगे पहले यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आप वीडियो को रोक के आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखें आप प्रश्न क्रमांक 5वां है अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों में से हमें कितनी 5 प्रश्नों के उत्तर एक पद में संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न देखें आप। पहला प्रश्न है मोहना रात्रौ किम पश्यति। मोहन रात में क्या देखता है। इसका उत्तर होगा दूरदर्शनम। मोहन रात में दूरदर्शन देखता है। 6 नंबर का प्रश्न है काह कार्य साधिका भवति। इसका उत्तर होगा संहिति। इसका अर्थ है कौन कार्य साधिका कार्य करने में मदद करता है या होता है। इसका उत्तर है संहिति। संहिति एक अर्थ होता है एकता। संहिति कार्य साधिका भवति। कहा हटा के आपको संहिति लिखना है। वायुयानम केन मार्गेण गच्छति। वायुयान किस मार्ग से जाता है। इसका उत्तर होगा आकाश मार्गेण। वायुयान आकाश मार्ग से जाता है।
घ नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवहती। मध्य प्रदेश के मध्य भाग से कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी। अगला 5वां प्रश्न है का प्रतिदिनम जम्मू फलानी खादती स्म। कौन प्रतिदिन जामुन के फल खाया करता था? इसका उत्तर है वानरा। 4 नंबर का प्रश्न है सिख धर्म से प्रवर्तक का। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर है गुरु नानक। गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। आगे 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृते लिखत। नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखना है। आप देखें यहाँ प्रश्न है कस्मात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। विक्रम संवत्सर की गणना किससे होती है? इसका उत्तर देखें आप। क नंबर का उत्तर है उज्जैन्याः राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सर गणना भवति। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर की गणना होती है। आगे है ख नंबर का प्रश्न देखें आप आदि कवि का अस्ति। आदि कवि कौन है? इसका उत्तर होगा आदि कवि। आप देखें यहाँ नीचे हमने अलग से इसके उत्तर लिखे हैं आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। आदि कवि वाल्मीकि हैं। आगे 11 नंबर का प्रश्न देखें आप भारतीयः कस्यै निरंतरम प्रयासम आकुर्वन्। भारतीयों ने किसके लिए निरंतर प्रयास किए थे? इसका उत्तर है भारतीयः स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम आकुर्वन्। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए यानी आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास किए थे। आगे देखें आप घ नंबर का प्रश्न है भोजस्य नाम केन कारण प्रसिद्धम। भोज का नाम किस कारण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है भोजस्य नाम शिक्षा प्रियता कारेण प्रसिद्धम। भोज का नाम शिक्षा प्रियता के कारण प्रसिद्ध है। 5वां प्रश्न है भारत भूतलात् वयम किम हरष्यामा। भारत की भूमि से हमें किसको दूर करना है? तो इसका उत्तर होगा भारत भूतलात् वयम दैन्यम हरष्यामा। भारत की भूमि से हमें गरीबी को दूर करना है। हरष्यामा का अर्थ होगा दूर करना। 4 नंबर का प्रश्न है लक्ष्मी शुद्धा कथम भवति। लक्ष्मी शुद्ध किस तरह होती है? इसका उत्तर है श्रमेण अर्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति। श्रम से अर्जन करने पर लक्ष्मी शुद्ध होती हैं। आगे देखें आप प्रश्न क्रमांक 6वां है अधोलिखितेषु द्वौ शब्दयोः रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे 2 शब्दों के रूप हमें तीनों लिंगों और वचनों में लिखना है। देखिए आप नदी का नंबर में है नदी। नदी का हमें सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखना है। ख नंबर में है गुरु। गुरु का हमें चतुर्थी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखना है। और ग नंबर में है बालक। बालक की तृतीय विभक्ति में हमें तीनों वचनों में लिखना है। आपको इन तीनों में से कोई 2 करना है। आप यहाँ इसके उत्तर देखें। सबसे पहले हम क नंबर में नदी के शब्द रूप देख रहे हैं सप्तमी विभक्ति में। तो नदी के सप्तमी विभक्ति में होगा एक वचन में नद्याम, द्विवचन में नद्यौ और बहुवचन में होगा नदीसु। अब हम गुरु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में रूप देखेंगे। तो गुरु का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में होगा गुरुवे, द्विवचन में होगा गुरुभ्याम और बहुवचन में होगा गुरुभ्या। अब हम बालक शब्द के तृतीय विभक्ति में रूप देखेंगे। तो एक वचन में बनेगा बालकेन, द्विवचन में बनेगा बालकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा बालकई। आगे 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वे धातु रूपाणि निर्देशानुसारम त्रिषु वचनेषु लिखत। निम्नलिखित के हमें 2 धातु रूप लिखना है निर्देशानुसार। देखें आप क नंबर में लिखा है पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में लिखना है। ख नंबर में कीड़ धातु लट लकार भविष्यकाल में हमें प्रथम पुरुष में लिखना है। और क्री धातु का लट लकार में वर्तमान काल में हमें उत्तम पुरुष में लिखना है। आप देखें आप हमने यहाँ टेबल बनाई है। पहले नंबर लिखा है लकार, दूसरे कॉलम में पुरुष, धातु रूप एक वचन, द्विवचन और लास्ट में है बहुवचन। सबसे पहले हम लंग लकार मध्यम पुरुष में पठ धातु के रूपों को हमें लिखना है। तो पठ धातु का एक वचन में बनेगा आपठः, आपठतम और आपठत। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल और लट लकार का अर्थ होता है भविष्यकाल और लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। अब हम ख नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लट लकार में प्रथम पुरुष में हमें कीड़ धातु के रूप लिखना है। तो कीड़स्यति, कीड़स्यतः और बहुवचन में बनेगा कीड़स्यन्ति। अब ग नंबर में हमें लट लकार में उत्तम पुरुष में क्री धातु का रूप लिखना है। बनेगा करोमि एक वचन में
कुर्वाहा द्विवचन और कुर्माह जो है वो बनेगा बहुवचन में। आगे देखें आप 4 नंबर के प्रश्न में अधोलिखितेषु त्रीणि अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। हमें यहाँ 4 शब्द वाक्य दिए हैं, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। का नंबर का आप देखें बालका कीर्ति, यहाँ बालका जो है यह बहुवचन का शब्द है और धातु जो है वो बहुवचन में है और यह एक वचन में लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बालका। बालका एक वचन में तो बनेगा बालका कीर्ति। हर नंबर का देखें आप सा गच्छन्ति, सा यानी वो है, यह एक वचन में है। गच्छन्ति के स्थान पे हम लिखेंगे सहा गच्छति। आप शुद्ध रूप कर सकते हैं, सा गच्छति इसका सही होगा, गच्छन्ति हटा के गच्छति। ग नंबर का छात्रा पठसी, पठसी गलत है, पठसी हटाएंगे उसके स्थान पर लिखेंगे छात्रा पठसी। और ग नंबर का प्रश्न देखें वयम लिखामी, लिखामी को हटा के आप लिख सकते हैं लिखामः, यह गलत हो जाएगा, वयम लिखामः यह सही रूप होगा। 7वां प्रश्न देखें आप अधोलिखितेषु त्रयाणाम धातु प्रत्ययम च पृथक् कुरुत। निम्नलिखित के हमें नीचे जो दिए हैं शब्द उनमें से किन्हीं 3 धातु प्रत्यय को हमें अलग करके लिखना है। धातु और प्रत्यय अलग करना है। 4 शब्द दिए चलितुम, हसित्वा, गंतुम और भूत्वा। देखें आप चलितुम, चलितुम में चल धातु है और तुमन प्रत्यय है, तो चल धन तुमुन बन जाएगा चलितुम। हसित्वा, हसित्वा में हस धातु है और कत्वा प्रत्यय है। घ नंबर का प्रश्न था गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। घ नंबर में भूत्वा, भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय है। 12 नंबर का प्रश्न है 7वें का 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु 3 उपगारण पृथक् कुरुत। यहाँ उपसर्ग होगा, उपसर्ग, इन 3 उपसर्गों को हमें अलग करके लिखना है। शब्द देखें आप प्रतिकरोति, प्रतिकरोति में प्रति उपसर्ग है और करोति धातु है। परिहार में परि उपसर्ग है, हार धातु है। विहरति में वी उपसर्ग है और हरति धातु है। और अनुवाद में अनु उपसर्ग है और वाद धातु है। यहाँ अनु, वी, परि और प्रति, इनको आप अलग करके लिख सकते हैं। प्रति उपसर्ग, परि उपसर्ग, वी उपसर्ग और अनु उपसर्ग। 7 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम चित्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से हमें अव्यय को पहचान के अलग करना है। तो सर्वदा और तत्र, इसमें 2 जो हैं वो अव्यय हैं और ये 2 शब्द अव्यय नहीं है। 8वां प्रश्न है अधोलिखितेषु त्रयाणाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों को हमें 3 शब्दों के संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना है। भोजनालय, भानुश्यामः, कवीन्द्रः और विद्यार्थी। देखिए आप भोजनालय का संधि विच्छेद होगा भोजन धन आलयः, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। भानुष्मा, भानु धन ऊष्मा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। कवीन्द्रः, कवि धन इंद्रा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखें आप 12 नंबर का प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्रों को देखकर आपको नाम लिखना है। पहला चित्र देख रहे हैं आप, ये है हलम, हमने यहाँ सब लिखा है हलम। दूसरा है उष्ट्रः, यहाँ बड़ा ऊ है, उष्ट्रः, उष्ट्रः यानी ऊंट। तीसरा देखें आप पर्णम, पर्णम यानी पत्ता। और चौथा चित्र में आप देख रहे हैं मयूरा, मयूरा यानी मोर। 7 नंबर का प्रश्न देखें अधोलिखितेषु 2 संख्या द्वयम संस्कृत शब्द लिखत। निम्नलिखित संख्याओं को हमें आपको 2 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 6, 8, 9 है। 6 को लिखेंगे हम 60, 9, 8 को लिखेंगे अष्ट, 9 को लिखेंगे नव। आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं याद कर लें, पेपर में आएंगी। 9वां प्रश्न है अधोलिखित पदई पत्रम पूर्यत। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके आपको यह पत्र पूरा करना है। पत्र देखें आप सेवायाम श्रीमान प्रधान आचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनासा नगरम महोदय निवेदनम अस्ति यत मम गृहे। पहले खालिस्तान में भरेंगे हम अद्य आवश्यक कार्यम, दूसरे खालिस्तान में भरेंगे कार्यम अस्ति अतः अहम, तीसरे में भरेंगे अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि अतः एक दिवसस्य, आखिरी खालिस्तान में भरेंगे अवकाशम स्वीकरोति भवतः आज्ञाकारी शिष्यः अनूपः कक्षा 6 दिनांक 12/11/2008। 10वां प्रश्न देखें आप अधोलिखित पद सहायन चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए पदों की सहायता से हमें चित्र को देख के 5 वाक्य लिखना है संस्कृत में। विद्यालय, वृक्षा, पठति, क्रीड़ांगणम और कीर्ति। आप इस चित्र को देखें और इस चित्र को देख के हमें 5 वाक्यों को लिखना है।
देखें आप 5 वाक्य हमने यहाँ लिखे हैं। पहला वाक्य है अस्मिन् चित्रे एका आदर्श विद्यालयः अस्ति। दूसरा है विद्यालयस्य भवनस्य पृष्ठभागे एकः सुन्दरः वृक्षः अस्ति। तीसरा वाक्य है विद्यालये एकं विशालं क्रीडाङ्गणम् अस्ति। चौथा है अस्मिन् चित्रे एका छात्रा विद्यालयात् पठित्वा स्वगृहं गच्छति। और पांचवा वाक्य है सा सहचरैः सह अस्मिन् विद्यालये पठति क्रीडाङ्गणे च क्रीडति। इस चित्र से संबंधित हमने 5 वाक्यों को यहाँ लिखा। आप वीडियो को रोकें और ध्यान से इसे पूरा लिख सकते हैं। ऐसा एक चित्र आपको पेपर में आएगा और वाक्य लिखना पड़ेगा। आगे देखें आप, इसके अथवा में एक प्रश्न है तालिकाम दृष्ट्वा पंच वाक्यानि रचयत। तालिका को देख के आपको 5 वाक्यों की रचना करनी है। 3 कॉलम बने हैं इसमें। सहा तत् तौ सहा तानि, यहाँ व्यंजनानि महिला शिक्षिका वाहनम छात्रौ। आपको एक शब्द यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना और एक इस वाले कॉलम से लेना है। इससे संबंधित 5 वाक्य आप यहाँ देखें। सहा शिक्षिका पाठयति। दूसरा वाक्य है ततः वाहनम चलति। तीसरा है तौ छात्रौ पठतः। चौथा है सा महिला भ्रमति। और 5वां वाक्य है तानि व्यंजनानि खादति। देखें छात्रों, आप इस टेबल से संबंधित हमने 5 वाक्यों को यहाँ आपको लिखा। आप वीडियो को रोकें और लिखें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से छात्रों आज हमने कक्षा 6वीं संस्कृत विषय की अभ्यास प्रश्न पत्र को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।